जी। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, क्रिया शरीर। क्रिया शरीर में भी हम बात करने वाले हैं क्रिया काल की। क्रिया काल का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसके अर्थ को जानने के लिए। क्रिया का मतलब होता है कार्य या काम। बीइंग अ डॉक्टर, आपका काम क्या है कि आप ट्रीटमेंट करो, चिकित्सा करो, यही है चिकित्सा। काल, काल मतलब समय। तो चिकित्सा का जो समय है, चिकित्सा का जो काल है, उसे कहा गया है क्रिया काल। क्रिया काल को एक और नाम से जाना जाता है षड क्रिया काल, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो षड क्रिया काल। षड क्रिया काल, षड मतलब 6, 6 अपॉर्चुनिटीज टू ट्रीट अ डिजीज। ये इसका मतलब ये है 6 अवसर जब आप चिकित्सा कर सकते हैं। ठीक है, ये 6 अवसर कौन से हैं? ये यहाँ पर लिखे हैं: संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्त, भेद। अच्छा, ये तो सारे नाम हो गए, इन सबका मतलब क्या है? सबसे पहले से शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक बेस बताती हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। षड क्रिया काल में क्या हो रहा है? हम ट्रीट कर रहे हैं, पर ट्रीट किस चीज़ को कर रहे हैं? आप बोलोगे डिजीज़ को ट्रीट कर रहे हो। नहीं, डिजीज़ जब स्टार्ट होती है ना, मतलब कि सपोज़ आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आया, जिस पॉइंट पर वो आया और जिस पॉइंट पर उसने फंक्शन करना शुरू करा, तब से आपको डिजीज़ होना स्टार्ट होती है। और वो कब तक? जब तक, सबसे पहले तो आपका क्या एक्ट करता है? इम्यून सिस्टम एक्ट करता है। आपकी बॉडी के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आते, जितना आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट कर सकती है उतना टाइम वो बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है। धीरे 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 बैक्टीरिया जो होता है या वायरस जो होता है वो आपकी बॉडी पर अपना इफ़ेक्ट डालने लगता है और उसके बाद सिम्टम्स आने लगते हैं। यही नॉर्मल प्रोसीजर होता है। उन सिम्टम्स को डायग्नोस किया जाता है डॉक्टर के द्वारा और उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाता है। यही होता है आयुर्वेद में भी, यही होता है। डिजीज़ तो एक ही होती है ना। बस यहाँ हम किसकी बात करते हैं? यहाँ हम बात करते हैं त्रिदोष की। कौन से 3 दोष? वात, पित्त और कफ। अब ज़रूरी नहीं है कि बाहर से कुछ आ रहा है। हो सकता है कि वात, पित्त, कफ का इम्बैलेंस हो रहा हो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। यू डोंट नो, इंटरनल एक्सटर्नल किसी भी फैक्टर की वजह से आपका वात, पित्त और कफ जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यूजुअली हम इंक्रीज को ट्रीट करते हैं तो डिक्रीज ऑटोमेटिकली खुद ही ट्रीट हो जाता है, ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले होता है इंक्रीज, ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज। यही होता है। धीरे धीरे वो इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो बॉडी के अंदर अपने सिम्टम्स दिखाने लगता है और आप इसी सिम्टम्स को ट्रीट करते हो। ठीक है, सबसे पहले जब वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होता है तब हमारा पहला स्टेप आता है संचय होना। संचय या जिसको कहा जाता है चय। संचय का मतलब होता है इकट्ठा होना। ऐसे कहते हैं ना, संचित कर रहे हैं, तो संचित का मतलब होता है इकट्ठा करना। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि वात, पित्त और कफ के क्या स्थान होते हैं। वात का स्थान होता है नाभि से नीचे, पित्त का स्थान होता है हृदय और नाभि के बीच में, और कफ का स्थान होता है हृदय के ऊपर। ऐसा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहले अध्याय में लिखा गया है। ठीक है, तो अपने अपने स्थान पर जब कोई भी दोष इकट्ठा होगा, ठीक है, एक्यूमुलेट होगा, तब उसे कहेंगे संचय या फिर चय। ठीक है, सेकेंड आता है प्रकोप या फिर कोप। प्रकोप में क्या होगा? प्रकोप मतलब आप समझ रहे हो कि अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बढ़कर इतना बढ़ गया है कि अब वो अपने स्थान से किसी और जगह जाने की कोशिश में है। उसका प्रकोप हो रहा है पूरे शरीर पर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो अपने स्थान पर, जैसे सपोज़ एक ग्लास टम्बलर है, या आपके पास ग्लास है, उसके अंदर आप पानी भर रहे हो, धीरे 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 उस पानी का संचय हो रहा है।
जब वो ब्रिम पर आ जाता है तब वो करने लग जाता है प्रकोप, कि अब अगर आपने इस पानी को बंद नहीं करा, अभी भी अगर वो बढ़ता गया तो वो किसी और स्थान पर चला जाएगा, वो उस ग्लास से बाहर गिरने लगेगा। इसी तरीके से वो वात या पित्त या कफ, जो भी चीज़ बढ़ रही है वो इतनी बढ़ गई है कि वो ब्रिम तक पहुंच गई है, और अगर भी अब भी उसे कंट्रोल नहीं किया गया, अभी भी उसकी ट्रीटमेंट नहीं की गई, तो वो बढ़कर किसी और जगह जाने के प्रयास करेगी, शरीर में अपने स्थान से कहीं और जाएगी। जैसे हो सकता है वात जो नाभि से नीचे रहता है, नाभि से नीचे रहता है, पर अब वो बढ़ के इतना बढ़ गया कि वो ऊपर आने की कोशिश करे, हृदय की तरफ आए। ठीक है, तो आपको अलग अलग जगहों पर जकड़न दिखेगी। जैसे बहुत लोगों को शोल्डर में पेन होने लग जाता है, जकड़न होने लग जाती है, स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में, मसल स्टिफनेस, वो सब कुछ वात के कारण है। वायु अपना प्रकोप दिखाती है। ठीक है, तीसरा आता है प्रसर। प्रसर का मतलब होता है मूवमेंट टू डिफरेंट प्लेसेस। अब वो प्रकोप में क्या हुआ था, वो बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ब्रिम तक आ गई थी। प्रसर में उसने अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, फ्लो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चौथा आया स्थान संशय। अब स्थान संशय का मतलब क्या है? स्थान मतलब होता है जगह, संशय का मतलब होता है घर बनाना। ठीक है, तो अब वो अपने स्थान से हटके किसी और जगह जाके अपना घर बना रहे, वहाँ रहने की कोशिश कर रहे। ठीक है, मतलब वो किसी और, जैसे सपोज अभी मैंने वात की बात करी थी, शोल्डर तक आ गया था। शोल्डर किसका होना चाहिए प्लेस? कफ की प्लेस होनी चाहिए, हृदय से ऊपर, हृदय से ऊपर कफ का स्थान है। तो वो वहाँ जाकर अगर स्थान संचय कर ले तो कफ की जगह को अपना बना लेगा और कफ को भगा देगा वहाँ से। ठीक है, फिर व्यक्त। व्यक्त मतलब होता है शोकेस करेगा खुद को, अपने सिम्टम्स दिखाएगा, साइंस दिखाएगा, कि अब आपको लगेगा कि हाँ मसल स्टिफनेस हो रही है। क्यों हो रही है ये नहीं पता, बस हो रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, ये होता है, यहाँ पर होती है रोग की उत्पत्ति। मतलब समझ रहे हो रोग की उत्पत्ति कितने बाद में होती है, डिजीज़ होना शुरू तो कब का हो चुका है। भेद, लास्ट आता है भेद। जब भेद आता है ना तब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि अच्छा किस चीज़ की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, क्या वो वात की वजह से हो रहा है, क्या वो पित्त की वजह से हो रहा है, क्या वो कफ की वजह से हो रहा है। तो तब आप करते हो उन तीनों के अंदर भेद। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेती हूँ, फिर हम नेक्स्ट टाइम डिटेल में चलेंगे। हमने शुरू किया था षड क्रियाकाल। षड क्रियाकाल होता क्या है? सबसे पहले क्रिया मतलब कार्य या काम, काल मतलब समय। तो जो चिकित्सा का समय है उसे कहते हैं क्रियाकाल। इसको षड क्रियाकाल भी कहा जाता है। क्यों षड क्रियाकाल कहा जाता है? क्योंकि हमें 6 अवसर दिए जाते हैं चिकित्सा करने के लिए। 6 अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है टू ट्रीट अ डिजीज़। आयुर्वेद जो है उसका पूरा बेस जो है वो बना हुआ है त्रिदोष के ऊपर। तो डिजीज़ का कॉज क्या होगा? त्रिदोष होगा, वात पित्त और कफ। वात पित्त और कफ में से कुछ भी बढ़ेगा, इकट्ठा होगा तो उसका क्षय होगा। बढ़ के वो इतना बढ़ जाएगा कि वो किसी और स्थान पर जाने की प्रयास में होगा, मतलब उसका प्रकोप हो चुका है। जब वो किसी और स्थान पर जा रहा है तब वो कर रहा है प्रसर, गमन, कहीं और जा रहा है। जब वो उसने एक स्थान ढूंढ लिया और वो वहाँ रहने लग जाए तब उसे कहते हैं स्थान संश्रय। ठीक है, और जब उसने स्थान संश्रय कर दिया तब वो उस जगह पर दिखाएगा सिम्पटम्स, रोगों की उत्पत्ति करेगा, उसे कहते हैं व्यक्त। और लास्ट में हमें पता चलेगा कि उसका कॉज क्या है, वो होगा भेद। यहाँ पर एक चीज़ और कही जाती है, ये 6 के 6 सीक्वेंस में रहने चाहिए हमेशा। पहले संचय, फिर प्रकोप, फिर प्रसर, फिर स्थान संश्रय, व्यक्त, भेद।
कहा जाता है कि जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट करोगे उतना इजीली वो ट्रीट हो जाएगा। सपोज़ किसी भी दोष का संचय हो रहा है, तब उसे ट्रीट करना सबसे आसान है। अगर उसका प्रकोप होगा तो उसका ट्रीटमेंट इजी है, बट संचय वाले केस से थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ऐसा जैसे जैसे केसेस आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिफ़िकल्ट होता जाएगा ट्रीट करना, और भेद लास्ट स्टेज होती है ट्रीटमेंट की। इसके बाद ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, इसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रीटमेंट करना। ठीक है, और एक पॉइंट, इसका एग्जाम्पल दिया गया है, उपमा दी गई है एक वृक्ष से। ठीक है, जब एक छोटा सा पौधा होता है, आप एक सीड लगाते हो, उस सीड को निकालना बहुत आसान है। धीरे धीरे वो सीड ग्रो हुआ, जर्मिनेट हुआ, वो सीड बड़ा हुआ, एक पौधा बना, उस पौधे को निकालना भी आसान है। बढ़ते 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 वो एक 200 साल का वृक्ष बन गया, उसको उसको जड़ से निकालना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से जब आप एक सीड को ग्रो करो, वो एक पौधा बने, तब तक आसान है, पर जब वो एक 200 साल का पेड़ बन जाए जिसकी जड़ बहुत मज़बूत हो चुकी है, तब उसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चिकित्सा की जानी चाहिए। इस एग्ज़ाम्पल को याद रखना है, नॉट जस्ट कि आपके थ्योरी में आएगा, बट इसलिए भी क्योंकि ये एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी पेशेंट, प्रैक्टिकली बोला जाए तो किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि उसका जो भी त्रिदोष है उसकी अवस्था क्या है, वो कौन से स्थान पर है, क्या वो अभी बहुत छोटे स्टेज पर है, संचय पर है, क्या वो स्थान संचय हो चुका है। कई बार ऐसे होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, मतलब कि बहुत जल्दी थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ लगता है उनको शरीर में और वो डॉक्टर के पास चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है तब वो संचय या प्रकोप की अवस्था में हो और आपके लिए ट्रीटमेंट करना ईजी है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही एंड में आते हैं, बहुत ही क्रोनिक डिजीज़ लेकर आते हैं, तब उनका पूरा भेद हो चुका होता है। तब आपको पूर्ण रूप से अपने षड क्रियाकाल का ध्यान रखना है। इसके बेसिस पर ही ट्रीटमेंट कर पाएंगे, आप अपनी मेडिसिन चूज़ कर पाएंगे एंड उस हिसाब से आप आगे फर्दर केस को ले जा पाएंगे। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, कैसे पता चलता है वात का है, पित्त का है, कफ का है, क्या क्या नज़र आता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।